शिवसेना ने विदिशा SATI कॉलेज के प्राचार्य R.K. सोनी का जलाया पुतला। चेतावनी दी कि अगर प्राचार्य को नहीं हटाया तो शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी। बताया जा रहा है कि SATI पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य R.K. सोनी के द्वारा हो रही कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है, हम 62 साल तक कार्यरत हैं, लेकिन R.K. सोनी प्राचार्य द्वारा 60 साल में ही हमें रिटायर किया जाता है और ना ही हमारी सैलरी दी जाती है, जबकि नियम है 62 साल का। इसी संबंध में शिवसेना ने कर्मचारियों का समर्थन किया और कहा कि कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी शिवसेना कंधे से कंधे लगाकर खड़ी रहेगी। और आज शिवसेना ने प्राचार्य R.K. सोनी का STI कॉलेज के गेट पर जलाया पुतला और दी चेतावनी। शिवसेना ने अगर प्राचार्य को नहीं हटाया तो शिवसेना करेगी उग्र आंदोलन। जाओ ना उधर, पीछे जाना। जिसका शिवसेना द्वारा कर्मचारियों के साथ कमी से कला मिलाकर एक साथ दिया जाएगा और जब तक कॉलेज के प्रबंधक को SATI कॉलेज के प्रभारी को विदिशा से बाहर नहीं भेजा जाता या सस्पेंड नहीं किया जाता, शिवसेना तब तक सभी कर्मचारियों के साथ कमी से कला मिलाकर साथ खड़ी रहेगी। आज शिवसेना द्वारा एक धरना के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से और एक मंच के माध्यम से प्राचार्य को और विदिशा में हमारे जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गृह क्षेत्र है, हमारे मुख्यमंत्री का हमारा मंतव्य है कि हमारे प्रदेश में हमारे गृह में कहीं भी हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लेकिन हमें को देखने मिल रहा है कि सबसे पहले यदि भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो विदिशा के SATI कॉलेज में प्राचार्य द्वारा हो रहा है। सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती है, वो काय के लिए दी जाती है, अपने घर खर्च या अपनी सुविधाओं के लिए दी जाती। ये सारी चीजें हमारे कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए सुविधाओं के लिए होती है, जिससे कॉलेज में एक सुधार हो, लेकिन हमारे लिए विदिशा में ऐसा देखा जा रहा। और हम मीडिया के माध्यम से फिर से बोलते हैं, अगर 7 दिवस के अंदर अगर प्राचार्य पर कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना कॉलेज के अंदर घुसकर प्राचार्य का काला मुंह करेगी। ये शिवसेना माननीय बाला साहब ठाकरे की सेना है, इसे कमजोर समझने की कोशिश न करें। और मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों को भी एक फिर से शिवसेना के माध्यम से बात रखना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में यदि जहां भी शिवसेना की जरूरत पड़े हमारे साथी कर्मचारियों को, तो विदिशा नहीं, हम लोगों को पूरे मध्य प्रदेश के शिवसेना को। कहाँ पे पदस्थ हैं आप, क्या समस्या है? और डिग्री तो 2022-20 में हमने रिटायर कर दी मेरे को। या तो फिर 2 साल का मुआवजा दें, शासन से ये अनुरोध करता हूँ कि या 2 साल का मुआवजा दें या फिर वापिस नौकरी दें। ऐसे कितने कर्मचारी लगभग परेशान हो रहे होंगे? जी, ऐसे कितने कर्मचारी लगभग परेशान हो रहे होंगे? 25 कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। अगर फिर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या कदम रहेंगे आपके? क्या पता, शासन से अनुरोध करूँगा मैं तो आपको। क्लास का कर्मचारी ने 2 साल पहले रिटायर कर लिया, जबकि 62 में 4 क्लास के। कितने साल में आपको रिटायर किया था? जब आप 60 में। और अभी पैसे देने को रो रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, इससे परेशान परिवार और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विजेंद्र देवानंदी, शिवसेना जिला अध्यक्ष जी, किस चीज़ को लेकर पुतला दहन किया गया था यहाँ पर? आज SATI कॉलेज के सामने R.K. सोनी जी का पुतला दहन किया गया है, जो कि भ्रष्ट आरोप लगे हुए हैं उन पर, और यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनके लिए 60 साल में ही सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, इसके बाद पुतला दहन किया गया। अगर कर्मचारियों की फिर भी मांग पूरी नहीं हुई तो इसके बाद आगे के कदम क्या रहेंगे शिवसेना के? यदि अभी 7 दिन का समय दिया गया है, 7 दिवस में कर्मचारियों की पूरी नहीं होती है तो शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी, और इसके बावजूद भी यदि नहीं होता है तो
हम पूरे मध्य प्रदेश के शिव सैनिक भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन देंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। मैं भी जी कर्मचारी जी हूँ। अंकल, क्या नाम है आपका? राजेंद्र गौड़ नाम है मेरा। जी कहाँ पे पदस्थ हैं आप? अभी रिटायर कर दिया मुझे 2 साल पहले, और ना मुझे पैसा ग्रेजुएटी वो लिविंग के का पैसा नहीं मिला मुझे अभी तक। और कहाँ पे थे? कौन सा कॉलेज था? SDI पॉलिटेक्निक में वर्कशॉप में इंस्ट्रक्टर के पद पर था मैं, और मुझे 2 साल पहले रिटायर कर दिया गया। तो अभी तक पैसा नहीं मिला क्या नहीं, आपको? मेरे को अभी ग्रेजुएटी का थोड़ा बहुत दिया, मतलब पूरे पैसे नहीं दिए मुझे, और लिविंग के का पैसा नहीं दिया। और आपको कितने साल में रिटायर कर दिया? 60 साल में। और वैसा प्रावधान क्या है? 62 का है। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम लोकन सिंह ठाकुर, पूर्व जिलाध्यक्ष शिवसेना युवा सेना। जी, आज किस चीज़ का पुतला दहन किया गया है STI कॉलेज के जस्ट सामने? आज शिवसेना के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन STI कर्मचारियों के समर्थन में किया गया है। जैसा कि पूर्व में विगत वर्षों पहले हमारे STI के कर्मचारियों को 60 जो कि सरकार का नियम एक 62 साल का है, लेकिन उनके लिए 60 साल की आयु में ही हटा दिया गया है, जिसका शिवसेना पूरी जोर से विरोध करती है। और ऐसे प्राचार्य जिनके ऊपर पहले से भी अभद्र व्यवहार करने का, भ्रष्टाचार का ऐसे कई संगीन आरोप हैं, इसके बाद भी शासन प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, यदि जल्द से जल्द प्राचार्य के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना अपनी पूरी ताकत और शक्ति प्रदर्शन के साथ कॉलेज के बाहर शक्ति प्रदर्शन करेगी। मेरा नाम बद्री प्रसाद चढ़ा। जी, क्या समस्या है आपको STI कॉलेज से और किस चीज़ का पुतला दहन किया गया? ये गवर्नमेंट से अनुदान प्राप्त संस्था है STI पॉलिटेक्निक, और यहाँ के प्राचार्य जो है अपनी मनमानी के कारण शासन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और BOG का नाम ले रहे हैं कि हमारे जो कुछ भी हो रहा है वो BOG कर रही है, उसके दबाव में हम कर रहे हैं। शासन का नियम है जो 65 साल में रिटायर्ड होना चाहिए तृतीय वर्ग कर्मचारी को, परंतु RK सोनी जो हमको 60 वर्ष में ही कॉलेज से बाहर कर रहा है सब कर्मचारियों को। और ये अपने मनमान, इनके पास कोई लिखित में वो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ये बिना सबूत के कर रहे हैं। 4 ब्रांचें यहाँ कॉलेज में चल रही है, ये 6 ब्रांचें 8 ब्रांचें चल रहा है। उन 4 ब्रांचों की ग्रांट कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से जा रहा है, कहाँ से दे रहा है, ये नहीं है। केवल हमारा जो 4 ब्रांचों का पैसा आता है वो पैसा इन लोगों में जा रहा है, इसलिए हमको पूरा प्रॉफिट लाभ कहीं से भी नहीं मिल रहा है। किस पद पर आप पदस्थ थे? जी, किस पद पर पदस्थ थे आप? मैं पदस्थ तृतीय वर्ग में LDC बाबू। RK सोनी जी कौन है STI में? RK सोनी जी प्राचार्य प्रिंसिपल है, एक कॉन्टैक्ट ब्रांच प्रिंसिपल है ये उसमें नहीं है, स्थाई में नहीं आते हैं ये भी उसी ग्रांट में आते हैं जो 4 ब्रांच हैं जो उसी में आते हैं। इनकी स्वीकृति नहीं है, जितने भी यहाँ पद भरे हैं वो कर्मचारी इनको भरे हैं, जो शासन से नियुक्त नहीं है, शासन से स्वीकृत पद पे नहीं है, वो शासन से ग्रांट इनकी नहीं आती है। यहाँ कुल 85 कर्मचारी हैं जो शासन के हैं और लिस्ट इनकी जाती है 175 कर्मचारियों की, तो बाकी पैसा कहाँ से आता है इसका कोई खुलासा नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारे पैसा जो आता है वो आधा करके इनको बांटा जा रहा है, क्योंकि इनने फर्जी नियुक्ति कर रखी है। आपको कितने वर्ष में रिटायर कर दिया था उन्होंने? हमको कर दिया है 60 वर्ष में, अभी हमारी 2 वर्ष सेवा पूरा होना है।